मौके पे हम गए और चोर पकड़ लिया। ठीक है जी। तो चोर से करेंगे दरियाफ्त हम। ठीक है जी। तो एक हमारे आईए साहब पूछ रहे हैं कि क्या हम डिस्क्लोजर पहले लिखें या अरेस्ट के बाद लिखें। देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। शायद मैं ऑलरेडी आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ, बट हम्म। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्लोजर क्या है, कौन सी सेक्शन में लिखा जाता है, इसकी क्या रिलायबिलिटी है और कितना ये रेलेवेंट है, कितना एडमिसिबल है। इसके लिए आपने क्वेश्चन इतना अच्छा उठाया है कि अपनी पुलिस तो बहुत कंफ्यूज है ही, नो डाउट। हम्म। बट आज मैं वो बताऊंगा कि लॉ क्या कहता है। अगर वो लॉ आपको समझ में आ गया, आईओ साहब को समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे हम्म। पहले लिखना है या बाद में लिखना है। हम्म। देखो, लॉ ये कहता है कि पहली बात तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आपके काम आता है 27 एविडेंस एक्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है। अगर 27 एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर लिखने के बाद कोई भी रिकवरी अगर नहीं हुई, तो आपका डिस्क्लोजर किसी काम का नहीं है। कोई भी फैक्ट उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर अगर डिस्कवर नहीं हुआ है, तो ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आपके किसी भी काम का नहीं है। मैं जनाब एक चीज पूछ रहा हूँ। मैं 2 मिनट में जवाब दे दूंगा, बस आप सिर्फ 2 मिनट वेट करना, तीसरा मिनट नहीं लगेगा आपको, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। जब आप 27 एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, और वो वर्ड है कस्टडी ऑफ पुलिस। अगर आपके पास रखी है बुक, तो आप खोल के देख सकते हैं। वहां पे वर्ड ये यूज हुआ है कि एक्यूज ने कुछ भी इंफॉर्मेशन दी, बट वो इंफॉर्मेशन जब दी एक्यूज ने, जब वो कस्टडी में था। नंबर एक बात। और वो स्टेटमेंट या जो इंफॉर्मेशन एक्यूज ने कस्टडी में दी, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड कर ली। ये बातें लिखी नहीं है, रिकॉर्ड कर ली, बट मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वो रिकॉर्ड ही करेंगे उनको। अब उस इंफॉर्मेशन के आधार पे कुछ भी रिकवरी होगी, तो वो 27 में एडमिसिबल हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज कस्टडी। कस्टडी कब आती है आईयू के पास? क्या अरेस्ट के बाद आती है, या अरेस्ट से पहले भी आ सकती है? आपका मुलजिम कस्टडी में होना चाहिए, उस दौरान उसने जो इंफॉर्मेशन बताई वो उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है कि अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड एनी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ एनी एक्यूज पर्सन, मेयर कस्टडी इज रिक्वायर्ड। और कस्टडी बिफोर अरेस्ट भी आ सकती है। ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं, मैं इसको ऐसे बताऊं कि हर अरेस्ट में कस्टडी होती है, बट हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं होती। क्लियर। आपने मौके पे गए, एक्यूज आपको वहीं मिल गया पकड़ा हुआ, एक्यूज कंप्लेनेंट ने पकड़ा या आपने पकड़ा, जो भी है, आप जाते ही तो अरेस्ट नहीं करते ना उसको। पहले आप उसको कस्टडी में लेते हैं, फिर पूछताछ करते हैं। पहले कस्टडी में लेते हैं, फिर उससे पूछताछ करते हैं। उसी पूछताछ पे अगर उसने कुछ भी बता दिया, तो यू आर सपोज टू रिकॉर्ड इट। आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके आधार पे फिर कोई रिकवरी हो जाती है, तो इट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। अरेस्ट के बाद लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। देखो, मैं अपनी अकल से कह रहा था इस बात को। ठीक है जनाब। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और सुनो, आपने किसी पुराने आईओ का डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देखना, आप या नए का ही देख लेना, लैंग्वेज तो सेट है ही। जब आप डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उसमें लिखा जाता है कि मुलजिम फला फला ने जेरे हिरासत, वर्ड यूज करते हैं वो, जेरे हिरासत, जेरे निगरानी, जेरे हिरासत, नॉट अरेस्ट, नॉट गिरफ्तारी। ये वर्ड यूज नहीं करते। वर्ड जेरे हिरासत करते हैं। इट मींस वो कस्टडी में था। अब वो कस्टडी अरेस्ट से आई, बिना अरेस्ट के आई। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग साहब ये कहते हैं कि नहीं, अरेस्ट के बाद ही कस्टडी आएगी। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। तो मैं उनको जवाब देता हूं, मैंने कहा एक बात बताओ कि जब किडनैप हो जाता है बच्चा, और पुलिस उस बच्चे को रिकवर करती है, तो जैसे ही बच्चे को रिकवर किया पुलिस ने, तो बच्चा कहाँ है अब? पुलिस की कस्टडी में है या किसी और जगह पे हो? पुलिस की कस्टडी में हो गए तो। लेकिन बच्चा अरेस्ट तो नहीं है ना? हाँ, अरेस्ट नहीं है पर। इट मींस विदाउट अरेस्ट भी कस्टडी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टडी का बड़ा सर्कल है। हाँ, कस्टडी इज अ बिग सर्कल एंड अरेस्ट इज अ स्मॉल सर्कल इनसाइड दिस बिग सर्कल। डिटेन होता है ना, डिटेन 3 वर्ड है, 3। बहुत अच्छी बात कही आपने, 3 वर्ड है। डिटेन नंबर वन इज डिटेन, नंबर 2 कस्टडी, नंबर 3 अरेस्ट। ये 3 वर्ड हैं। लोग एक ही मतलब निकालते हैं तीनों का, एक मतलब नहीं है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है तीनों में। चलो 2 को तो, डिटेन को तो फिर भी समझ जाते हैं, बट कस्टडी और अरेस्ट में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है।
और बहुत थोड़े लोगों को नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू अभी आपको इसे अलग करके दिखाता हूं। आप सपोज ट्रैफिक में हैं, एक गाड़ी आई और गाड़ी ने रेड लाइट जंप कर दी। आप रेड लाइट के आगे खड़े थे, तो आपने क्या किया, गाड़ी को हाथ दिया कि आप साइड लगाइए। उस ड्राइवर ने गाड़ी रोड के किनारे लगा दी और आपने कहा कि प्लीज आप बाहर आ जाइए गाड़ी से। वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब आप उनको कहते हैं कि आप लाइसेंस दिखाइए, आप लाइसेंस दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि सर लाइसेंस तो घर पे रह गया, मेरा लाइसेंस तो है नहीं मेरे पास अभी, तो आप कहो तो मैं मंगा लेता हूं घर से। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब आप डिटेन्ड हैं, आप यहां से जब तक नहीं जाएंगे जब तक आप लाइसेंस नहीं मंगा लेंगे। तो आपने कह दिया कि आपने जो करना है आप करो, बट जब जाने की बारी आएगी तो आप बिना मेरी मर्जी के आप यहां से नहीं जाएंगे। ये क्या किया आपने उस पर्सन का, ये आपने उस पर्सन को डिटेन कर लिया। अभी वो पर्सन नॉट इन कस्टडी और नाइदर अरेस्टेड। अभी ना तो कस्टडी में है वो पर्सन, ना ही वो अरेस्टेड है, इट इज ओनली डिटेन्ड। यहाँ पे डिटेन्ड में क्या है कि उसकी लिबर्टी अभी बहुत कुछ ज्यादा है। बस एक ही लिबर्टी नहीं है कि जब वो घर जाना चाहेगा तो बिना आपकी मर्जी के नहीं जा सकता। बाकी सब लिबर्टी है उसको। फोन यूज करे, घर पे बात करे, पेशाब करे, ये करे, वो करे, खा ले, जो मर्जी करे। बहुत ज्यादा लिबर्टी अभी भी उसको है, एक्सेप्ट द वन लिबर्टी, इफ ही वांट्स टू गो होम सो योर परमिशन इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज कॉल्ड डिटेन्ड। नाउ कम टू फर्दर। अब वो लाइसेंस लेके आ गया उसका पर्सन और आपको दिया जी कि सर ये लो, ये मेरा लाइसेंस आ गया है। अब आपने जैसे ही उस लाइसेंस को देखा तो आपको लगा यार ये लाइसेंस तो फोर्स्ड है, ये तो फेक लाइसेंस है। जैसे ही आपको लगा कि भाई ये तो फेक लाइसेंस है, इसने तो ऑफेंस कर दिया। अब अगर इसने ऑफेंस अब कर दिया तो अब आप क्या करेंगे, कस्टडी में लेंगे। अब आप उस पर्सन को कस्टडी में लेंगे और कहेंगे भाई साहब अब आप मेरी कस्टडी में हो, मैं लोकल पुलिस को बुला रहा हूं और जब तक मैं यहां से इतना, अब वहां उसकी जो फ्रीडम है वो और कर्टेल हो गई है और कम हो गई है। अब कस्टडी में है, अब वो मूवमेंट भी उसकी कितनी है कि जितनी एरिया में आप कहोगे उतने ही एरिया में मूवमेंट करेगा। जिसको फोन करने के लिए कहोगे तभी उसको फोन करेगा, आप अलाउ करोगे तो। अदरवाइज ऐसा नहीं कि जैसे पहले डिटेन में कर रहा था जिसको मर्जी फोन कर लूंगा। अच्छा, अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नाउ सम मोर फ्रीडम्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। अब क्या, आपने लोकल पुलिस को फोन किया, लोकल पुलिस का आईओ मौके पे आया और आपने उसकी कस्टडी ट्रांसफर कर दी लोकल पुलिस वाले के पास। कह रहे भाई साहब मैंने अभी अपनी कस्टडी में इनको रोका हुआ है क्योंकि इन्होंने जो लाइसेंस दिखाया है, आई हैव रीजन टू बिलीव दिस लाइसेंस इज फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। तो अब पुलिस ऑफिसर क्या करता है, वो जो लोकल पुलिस का आया वो देखता है कि हाँ सचमुच में इनका लाइसेंस फेक है। आप अपना एक स्टेटमेंट उसको लिख के दे देते हैं, वो अपना लेके चला जाता है उस पुलिस और उसको ड्राइवर को और जाके एफआईआर दर्ज करा देता है। अब एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब वो कहता है कि भाई साहब यू आर अंडर अरेस्ट, नाउ यू हैव टू गो फॉर सेक्शन 46 सीआरपीसी। और आपको बोलना पड़ेगा कि यू आर अंडर अरेस्ट। और अगर बोलने से उसने अपने कंडक्ट को ऐसा शो करता है कि यस ही सबमिट्स हिमसेल्फ इन योर कस्टडी, अपने मन से। अब अपने जब तक वो सबमिट नहीं करता, ध्यान देना, जब तक वो सबमिट नहीं करता है, अगर वो सबमिट कर दिया उसने, आपने वर्ड बोले उसने सबमिट कर दिया, इट मींस अरेस्टेड, नाउ कंप्लीट अरेस्ट। अगर मान लो उसने, आपने बोला उसने सबमिट नहीं किया, रेसिस्ट कर रहा है, तो आप फोर्स का यूज करेंगे। और जैसे ही फोर्स का यूज करने के बाद उसको आप अपनी कस्टडी में ले लेंगे, मतलब जिसको घेर लेंगे या कुछ भी करेंगे, उसकी फ्रीडम बिल्कुल एकदम टोटली कर्टेल्ड। अब कस्टडी से भी ज्यादा कर्टेल्ड फ्रीडम। और एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट के थ्रू आप अरेस्ट करेंगे और जैसे ही वो अरेस्ट होगा, अब उस अरेस्टेड पर्सन वाले जो राइट्स होते हैं जो अरेस्टेड पर्सन को मिलते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे तुरंत। एक्टिवेट हो जाएंगे। वो जब तक एक्टिवेटेड नहीं थे, जब तक वो कस्टडी में था और अरेस्ट नहीं था, जैसे ही आप उसको फॉर्मली अरेस्ट करेंगे देन उसके जो राइट्स हैं जो सीआरपीसी में अवेलेबल हैं, उसको दिए गए हैं, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि आपको किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है, किस केस में अरेस्ट किया जा रहा है। उसके फैमिली मेंबर को आप इन्फॉर्म करोगे, आप मीमो बनाओगे, मीमो पे विटनेस के स्टेटमेंट सिग्नेचर कराओगे और व्हाट्सएवर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सब आप करेंगे। दैट इज द इफेक्ट ऑफ अरेस्ट।
तो मुझे लगता है कि इट इज अ कंप्लीट एग्जांपल व्हिच कैन एक्सप्लेन अबाउट द डिटेंशन, कस्टडी एंड अरेस्ट। बुक्ड होता है सर, बुक। वो एक ये कह रहे हैं बुक वर्ड होता है कि ही इज बुक्ड। बुक्ड क्या है कि देखो ये लीगल वर्ड नहीं है, लीगल वर्ड, हाँ ये लीगल वर्ड नहीं है, इनफॉर्मल वर्ड हाँ है ये इनफॉर्मल वर्ड है। इनफॉर्मल वर्ड को आप जगह जगह यूज कर सकते हैं, बट जब लीगल वर्ड की बात आएगी तो फिर हमें वही डिटेन, कस्टडी एंड अरेस्ट यही यूज करने पड़ेंगे। ये डिटेन की हिंदी क्या है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। निरोध कुछ ऐसा है, निरोध, निरोध कुछ ऐसा वर्ड है ये। निरोध करना, फिर हिरासत करना, फिर हिरासत, फिर गिरफ्तार करना। हाँ हिरासत भी उर्दू का शब्द है, अभिरक्षा, अभिरक्षा हिंदी का शब्द है। अच्छा, अभिरक्षा, हाँ उसमें होगा, लिखा हुआ। हाँ किताब में। अभिरक्षा है हिंदी का वर्ड, हिरासत उर्दू का वर्ड है। ठीक है, ठीक है। तो अब बताएं अगर आपको कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग तो मतलब क्वेश्चन तो यहाँ से आया था कि जब हम सीडी लिखते हैं अपनी, हाँ जी, तो उस सीडी में जैसे एक सीनियर हमारे वो बतला देते कि भाई जैसे हम गए मुलजिम से दरियाफ्त अमल में लाई जी, दरियाफ्त अमल में लाके हमने उसको कारण बतलाया गिरफ्तारी का और गिरफ्तार कर लिया जी, दौरान गिरफ्तारी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन कर लिया। पालन कर लिया, ठीक। उसके बाद जो है हमने जो है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखे और वो कागजात तैयार करे, इस तरीके से लिख रहे हैं। देख रहे हैं, ठीक है। पता है कि क्यों करते हैं ऐसा, मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। हम्म, देखो हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाजी, हाथी के पाँव में, हाथी के पैर में सबके पैर, क्या जाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। हाँ, तो हाँ, पुलिस उसी थ्योरी पे चलती है। पुलिस ये कहती है कि कोई मैं आर्गुमेंट का ना ऑप्शन ही नहीं छोड़ता। कोई आर्गुमेंट करे कि जब ये स्टेटमेंट लिखा गया था तो ये कस्टडी में था नहीं था, फिर मैं इस ऑप्शन को ही खत्म कर देता हूँ। कह रहे एवरी अरेस्ट हैज कस्टडी, तो अगर मैं अरेस्ट कर लेता हूँ ना तो कस्टडी का क्वेश्चन ही खत्म। वो कहते हैं मैं बड़े सर्कल में करूँ, डिस्क्लोजर रिकॉर्ड करूँ, उससे अच्छा है कि मैं छोटे सर्कल में जाके करूंगा, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो बाद में कर लेता है डिस्क्लोजर, वो इसलिए बाद में करते हैं। हमें तो कस्टडी चाहिए, कस्टडी प्रायर अरेस्ट लिख रहे हो आप, कस्टडी दिखा रहे हो प्रायर अरेस्ट या आफ्टर अरेस्ट, डजंट मैटर। बट जैसे ही आपने अरेस्ट किया तो फिर तो आपको कस्टडी दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी सिंपल लिखना है कि गिरफ्तार कर लिया, अब मैं उससे पूछताछ कर रहा हूँ, अब उसने ये बताया है तो ये कस्टडी में ही बताया है, वहां कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। बट लॉ ऐसा नहीं कहता है, हमें लॉ जरूर पता होना चाहिए। और एक बात बताऊं, बहुत बेहतरीन बात बताता हूं आपको, हम 27 को केवल और केवल रिकवरी तक सीमित रख दिया है हमने। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो वहां रिकवरी वर्ड नहीं है, ध्यान देना, वहां डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, आई रिपीट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। हाँ ये बहुत पढ़ाया जाता था, एलएलबी में बड़ा जोर था इस पे। हाँ सपोज कि एक एक्यूज है, उससे आपने पूछना शुरू किया, मर्डर का एक्यूज है सपोज, कह रहे भाई बताओ मर्डर हुआ है सपोज 20 मार्च को, आपने पूछा कि भाई साहब आप 15 मार्च को कहाँ थे, यहाँ था जी सुबह इतने बजे, कहाँ थे, यहाँ था जी, यहाँ था, ऐसे था वैसे था, 16 तारीख को ऐसे था, यहाँ था, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आपने सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उससे पूछताछ करी और उसकी जो लोकेशंस थी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने उसकी स्टेटमेंट लिखी इन कस्टडी। और आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट अब आप उसके फोन की सीडीआर मंगाते हैं। अब उस सीडीआर में ध्यान देना, अब उस सीडीआर में फैक्ट्स डिस्क्लोज होते हैं, डिस्कवरी होती है फैक्ट्स की कि ये तो इतने बजे जो इसने डिस्क्लोजर दिया उसी के आधार पे हाँ ये वहां प्रेजेंट था, लोकेशन उसको कोरोबोरेट कर रही है। तो ये क्या हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन के बाद आपको एक फैक्ट की डिस्कवरी हुई है आपके इन्वेस्टिगेशन में। तो ये इतना फैक्ट ये 27 के अकॉर्डिंग रेलेवेंट होगा। तो ये तो डिफेंस हो गया ना उसका। तो नहीं, और आप क्यों एक तरफ सोच रहे हो, हम कहते हैं कि प्लेस ऑफ अकरेंस पे दिखा रही है उसकी लोकेशन, आप वो तो डिफेंस तो जब होगा ना कि जब वो लोकेशन कहीं दूसरी जगह दिखाएगा अदर देन द प्लेस ऑफ अकरेंस। बात समझे मेरी? अगर प्लेस ऑफ अकरेंस के आसपास दिखा रहे हैं, जो लास्ट सीन वाला ऑप्शन होता है उस एक्यूज के सॉरी विक्टिम जो डिसीज्ड है, डिसीज के साथ साथ उसकी लोकेशन आ रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको हमें केवल रिकवरी तक सीमित नहीं करना चाहिए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड डिस्कवरी? चलो सर मैं करता हूं एक बार, एक कॉल निपटा दूं। ओके सर, ओके।
ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर।